हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास फंक्शन स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट भी किया था। तो लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस किया था उसमें था कि सबसे पहला हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस किया था। क्लियर है। फिर हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा डोमेन रेंज। इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। क्लियर है, जिस पे हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास हमने आई थिंक खत्म किया था, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है वहां पे हमने खत्म किया था। आज हम उसी को आगे करते हैं। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था फंक्शंस को हम लोग बेसिकली तीन कैटेगरी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बट ये पीस वाइज जो कैटेगरी है ये आपका अलजेब्रिक के अंदर ही हम इसको काउंट करते हैं। तो बेसिकली आप बोलोगे तीन ही माने दो ही कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। ये अलजेब्रिक के अंदर ही आएगा। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला फंक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में वो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शंस क्या है, तो एक बात याद रखना कि अलजेब्रिक फंक्शंस क्या है, तो मतलब कोई दो फंक्शंस है वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया, इसके थ्रू क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा। बात समझ में आया। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। और एक बात यहां से आप याद रखना कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या बोला, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन। वो क्या है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है। बात समझ में आया। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। जो रिवर्स वाला कहानी है, मतलब एवरी अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल होगा ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आया। तो अलजेब्रिक मैंने आपको बहुत सारे फंक्शंस बताए थे। अलजेब्रिक में मैंने आपको सबसे पहले मोनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल बताया था, रैशनल्स बताए थे, इरेशनल्स। इसके अंदर हम कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ये सब सारे फंक्शंस आपको मैंने बताए थे। तो हम लोग ये सब सारे फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हम लोग बेसिकली जहां पे भी जो भी पढ़ेंगे हमको बेसिकली कुछ बातें जो याद रखनी है। हर एक फंक्शन का हम ग्राफ देखेंगे। क्लियर है। ग्राफ, डोमेन, डोम, रेंज, और वो पीरियोडिक है कि नहीं ये भी चेक करेंगे, पीरियोडिसिटी। बात समझ में आया। तो ये हम लोग हर एक फंक्शंस में ये चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है ये है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है, कोई भी फंक्शंस है जो R टू R में डिफाइन है, इस फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे कब, जो x का जो पावर है, मतलब n, n-1, n-2, डॉट डॉट डॉट, ये सब का सब किससे बिलोंग करे, आपका होल नंबर से। और दूसरी बात क्या है, जो भी आपके यहाँ पे a0, a1, a2, डॉट 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 a है, ये सब का सब बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो हम लोग रियल पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्लियर है। अब इसी पॉलिनोमियल में से मैं आपको मोनोमियल समझाता हूं। तो मोनोमियल फंक्शंस क्या है, मोनोमियल फंक्शन समझेंगे। पॉलिनोमियल से हम आते हैं मोनोमियल फंक्शंस पे। तो मोनोमियल फंक्शंस क्या है, आपका फंक्शंस R टू R डिफाइन है, ये बात ठीक है। और एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू
ए रेज टू एक्स एन, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ए बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर होगा बट जीरो नहीं होगा, और एन जो आपका है, एन बिलोंग्स टू आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल फंक्शंस कहते हैं। तो मोनोमियल फंक्शंस के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मोनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल्स क्या है, तो आपके सामने मैं सबसे पहला ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। क्लियर है? ये एक तरह से आपका स्क्वायर फंक्शन भी है। क्या है? एक ये आपका क्या है? स्क्वायर फंक्शन भी है। तो इस फंक्शंस के बारे में हम अगर जाने तो देखो, एक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन है, एक्स में ऐसा कोई वैल्यू है जो नहीं रख सकते, तो आपका आंसर होगा सर नहीं। तो इसका जो डोम होगा, डोम ऑफ स्क्वायर फंक्शन होगा, वो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? और मैं रेंज की बात करूं तो इसका जो रेंज होगा, वो रेंज देखो, आप जो भी बात करोगे, रेंज का मतलब वाई एक्सिस, वाई बिलोंग्स टू जो होगा वो आपका आर पॉजिटिव होगा, माने रियल नंबर पॉजिटिव होगा। और अगर इसकी ग्राफ अगर हम देखें, इसका इसका ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसका जो ग्राफ जाएगा, वो ग्राफ ऐसा है। तो ये हो गया आपका पहला, मोनोमियल फंक्शंस में हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्वायर फंक्शन। अब आपके सामने दो बातें और रखता हूं जो पॉलिनोमियल पे ही है। मैं एक दो एग्जांपल और पॉलिनोमियल का पहले लिखता हूं। तो मोनोमियल एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल रखा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। मैं पूछ रहा हूं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आपका आंसर है सर जो भी पावर है, देखो तीन है, दो है, वन है, ये होल नंबर है। हाँ, जो भी कोफिशिएंट है, वन है, थ्री है, टू है, फोर है, ये मतलब पावर आपका थ्री, टू, वन और जीरो, ये सारा का सारा बिलोंग्स टू होल नंबर हो रहा है, मैंने पॉजिटिव इंडेक्स से बिलोंग कर रहा है। और वन, थ्री, माइनस टू, फोर, ये बिलोंग्स टू रियल कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपका क्या, ये क्या है आपका, मैंने बेसिकली ये पॉलिनोमियल है, मैं कहने का मतलब ये है मेरा पॉलिनोमियल है। बात समझ में आया? और इस पॉलिनोमियल में खासियत क्या है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, आपको पता होगा डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो उसका सबसे हाईएस्ट पावर होता है, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहां से दो बात होगा कि दो तरह के पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे। एक है आपका ऑड पॉलिनोमियल और एक है आपका इवन पॉलिनोमियल। बस याद रखना, एक मैंने आपको बोला ऑड पॉलिनोमियल, ऑड पॉलिनोमियल, और एक मैं बोला इवन पॉलिनोमियल, इवन पॉलिनोमियल। ऑड पॉलिनोमियल क्या है? एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा ऑड पॉलिनोमियल क्या है। तो मान लो एक एग्जांपल मैंने लिख दिया बस एक्स क्यूब। और इवन पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने अभी एक इवन पॉलिनोमियल रखा था जो है था एक्स स्क्वायर। बस एक एग्जांपल के तौर पे एक ही टर्म ले रहा हूं मोनोमियल के हिसाब से। तो ये जब ऑड पॉलिनोमियल होगा ना, तो ये बात आपका फिक्स रखना, जो इसका डोम होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सर इवन में ये चीज चेंज हुआ नहीं, इसका भी डोम होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? तो और जो ऑड पॉलिनोमियल है उसका जो रेंज होगा, वो रेंज होगा आपका y बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? बट इवन जो पॉलिनोमियल है उसका जो रेंज होगा, वो रेंज होगा y इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर।
ये बात याद रखिएगा, वाई क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपका क्यूब फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज बता दिया। तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ आपको पता होगा। ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ओरिजिन से पास करता है। ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का, और स्क्वायर का ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने उधर बना दिया। क्लियर है। इसके बाद मैं और दो तीन चीजें बात करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपका आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है, y या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं डोम की बात करूं, एक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आइडेंटिटी फंक्शंस का जो डोम होगा, डोम वो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्स का पावर क्या है, ऑड है। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो भी होगा y बिलोंग्स टू आर। और इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ होगा आपका ऐसा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स का। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। किस पे बात करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है, तो लिख देता हूं। एफ एक्स या वाई, जो भी आपको पकड़ना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू के। के आपका जो है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, इसके एक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसका जो रेंज होगा, जो रेंज होगा वो होगा आपका y इक्वल टू के। मतलब वो पार्टिकुलर केवल एक ही वैल्यू देगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं y बिलोंग्स टू के। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ मान लो अगर k ग्रेटर देन 0 लिया, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। क्लियर है। यहां तक में कोई दिक्कत है, ये पॉइंट आपको पता है, ये होगा 0, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ये आपको पता है, इधर में आपका माइनस इंफिनिटी, इधर में आपका प्लस इंफिनिटी। ये हो गया आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। आई थिंक यहाँ पे आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, सबको क्लियर हुआ ये चीज। ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया हो, या ऐसा कुछ कोई दिक्कत है, नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हमको जो डिस्कस करना है, तो कांस्टेंट हमने आइडेंटिटी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शंस पे कुछ बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शंस क्या है भैया, y इक्वल टू एफ एक्स या इसी को अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे देख रिस्ट्रिक्शन है, आपको पता है कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका जो डोमेन होगा, डोम जो होगा फंक्शंस का, वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज ले सकते हैं। और इसका जो रेंज होगा, रेंज की आप बात करो, तो y बिलोंग्स टू जो होगा सेम वो भी होगा r पॉजिटिव, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो y 0 से लेके इंफिनिटी पे। और स्क्वायर रूट का जो ग्राफ होगा, स्क्वायर रूट का अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा आपका ऐसा। बात समझ में आया। तो ये जो फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। क्लियर है। यहां तक में कोई दिक्कत
नहीं हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो है हमारा रैशनल फंक्शन। एक मिनट। ये हमारा क्या है? रैशनल फंक्शन। इस पे हम बात करते हैं। एक मिनट, जस्ट 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 गिव मी अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे वो था हमारा रैशनल फंक्शन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रैशनल फंक्शन पे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शंस क्या है? एफ एक्स को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलेंगे। एफ एक्स इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। कब? जब एफ एक्स इक्वल टू पी बाई एक्स डिवाइडेड बाई क्यू बाई एक्स, जहां पे वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल। दोनों के दोनों क्या है? पॉलिनोमियल। एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल फंक्शन। क्लियर है? इसको पूरा लिख देता हूं, रैशनल फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं रैशनल्स के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने ऊपर में लीनियर ले लिया, मान लो ए एक्स प्लस बी ले लिया, और नीचे मैं क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका?
रैशनल फंक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। यहां तक मैं आई थिंक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ रैशनल्स के। एफ एक्स इक्वल टू आपके हो गए, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और ये वाला हो जाए, ये वाला मैं ले लिया x-1 x-2। तो अगर मैं ये वाला जो, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन की बात करूं, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा सोच के देखो, वो होगा x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट आपके दो वैल्यूज हैं जिसपे डिनोमिनेटर जीरो होगा, 1 एंड पॉइंट। क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई भी तकलीफ है? आई थिंक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टिल नाउ हमने बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस किए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ पावर ऑफ एक्स जो होगा नॉन जीरो कोफिशिएंट, उसका हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसपे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हमने बात किया था, ये भी चीज भी आपको मैंने समझा दिया था, द डोमेन रेंज ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपका ऑड पॉलिनोमियल है तो डोमेन्स एंड रेंज दोनों आर होगा, और अगर इवन पॉलिनोमियल है तो जो रेंज होगा वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, जिसपे हमने बात कर लिया था। कांस्टेंट फंक्शंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। क्लियर है? देखो जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया वही चीज है। इसका जो डोमेन है वो क्या है? आर है, और रेंज क्या है? केवल एक वैल्यू होगा जो यहाँ पे। बात समझ में आया? फिर हमने आइडेंटिटी फंक्शंस पे बात किया था, जिसको भी मैंने आपको समझा दिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शंस का एग्जाम्पल है, माने डोमेन, और ये इसका रेंज, जिसपे हमने ऑलरेडी बात की थी। उसके बाद आ जाओ पैराबोलिक फंक्शन, या इसी का हमने दूसरा नाम क्या दिया था? इसी को हमने बोला था स्क्वायर फंक्शन। याद है क्या बोला था? स्क्वायर फंक्शन। तो इसका भी देख लो, ग्राफ आपको समझा दिया था। डोमेन इसका आर होता है, और रेंज आपको बताया था जीरो से लेके इंफिनिटी। अच्छा ये पावर देख लो, इवन है, इसका मतलब इसका जो डोमेन है, जो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। हाँ सर, सबसेट, क्योंकि रियल नंबर आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इंफिनिटी से वाई की बात करें तो प्लस इंफिनिटी। इसमें से ये एक पार्ट लिया है जीरो से इंफिनिटी, सबसेट हो गया उसका। उसके बाद इवन पावर, हाँ तो इवन पावर में आप देख लो, जैसे कोई भी पावर रहेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो इसी तरह से आपका क्या होगा? जाएगा थ्रू आउट। दो लो, चार लो, छह लो, आठ लो, 10 लो, कुछ भी लो। तो जो भी इवन पावर होगा उसका डोमेन फिक्स है। आप उसका डोमेन क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज इसका फिक्स है जीरो से इंफिनिटी, अगर ये मोनोमियल फंक्शंस है। ये सारे के सारे क्या है? मोनोमियल फंक्शंस। उसके बाद ऑड पावर, ऑड पावर में आपको क्यूबिक फंक्शंस बताया था। ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, ये 11 के हो गए। तो इसके जो सारा पावर ऑड है, तो डोमेन तो आर होगा ही, कंफर्म है। और रेंज भी इसके क्या होंगे? आर होंगे। रेंज का मतलब देख लो, ये ग्राफ वाई की ओर एक्सटेंड कर रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है? प्लस इंफिनिटी तक, जिसपे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। अच्छा रैशनल फंक्शंस, हमने इस पे भी बात कर लिया था। तो रैशनल फंक्शंस मैंने पी एक्स बाई की एक्स लिया था, तो यहाँ पे जी एक्स बाई एच एक्स लिया है। ये भी बात हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हाँ, ये एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि अगर आपका दो फंक्शन इस फॉर्मेट में, एफ एक्स इंटू एफ बाई एक्स पहले प्रोडक्ट में है, और यही इंडिविजुअल सम के बराबर है, तो इस केस में आपका जो एफ एक्स होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? वो पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, चाहे प्लस या माइनस एक्स रेज टू एन। और जहां पे एन आपको पता है, अगर पॉलिनोमियल है तो इंटीजर होगा, वो भी कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। बात समझ में आया? इस पे जेई एक दो बार क्वेश्चंस भी पूछ चुका है। अब मैं बहुत सारे फंक्शंस का आपको इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं मैं उसके बारे में आपको लिखाऊंगा, बट बाद में, आज में। क्लियर? आने वाले लेक्चर्स में मैं वो एक चार्ट ही आपको लिखाऊंगा, वो जिसको आपको याद रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर का, वो है हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रांसीडेंटल फंक्शंस पे हम लोग कौन कौन से फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे? तो ट्रांसीडेंटल में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
क्लियर है। एक्सपोनेंशियल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लोगारिथम, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लोगारिथम के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, और यहाँ पे भी हम लोग वही तीन चीजों पे बात करेंगे, फोकस करेंगे। एक तो डोम, रेंज, ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिसिटी। क्लियर है। इससे पहले वाले जो भी फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, ये वाला यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखना, अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। वो क्या होते हैं? नॉन पीरियोडिक होते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर है। अब हम लोग इस पे पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, समझो, ए रेज टू एक्स। क्लियर है। जहां पे ए क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो होगा, और ए नॉट इक्वल टू वन होगा। तो इस कंडीशन के आधार पर देखेंगे तो ए को हम दो कैटेगरी में माने ए का जो है लिमिट, इसको हम ऐसे क्लासिफाइड करते हैं। अगर मान लो ए आपका जीरो से वन के बीच में, क्लियर, इसके बीच का एक एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, आपको समझ में आने के लिए, 1/2 रेज टू एक्स। क्लियर है। और इधर में वन से लेके इन्फिनिटी का बीच का कोई भी रहे, तो उस केस में आपका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। क्लियर है। ये दोनों का दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो इस तरह का, अगर आपका जीरो से ए का, ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे बात करूं, जीरो से वन या वन से इन्फिनिटी के बीच में हो, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल बनेगा, इस पॉलिनोमियल का नेचर होगा डिक्रीजिंग। क्या नेचर होगा बेटा? डिक्रीजिंग। और इस तरह का जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका नेचर होगा इंक्रीज। अब एक बात रहा सर, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं, तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आपको समझाता हूं। ये आपको आगे जाके एओडी में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे आपको मैं जस्ट समझाता हूं कि आप क्या करो, डोमेन में कोई दो पॉइंट लो। हमने दो पॉइंट लिया, x2 ग्रेटर देन x1। क्लियर है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप चेक करो कि आपका फंक्शंस का आउटपुट क्या है। अगर फंक्शंस का आउटपुट एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन आ रहा है, तो फंक्शंस क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। वो फंक्शंस क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और अगर सीन उलट जाए, कहने का मतलब x2 आप डोमेन बढ़ा के ही दो, बट उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शंस है एफ एक्स टू लेस देन आपका एफ एक्स वन आ रहा हो, एफ एक्स टू लेस देन, तो ये जो निशानी है वो है आपकी डिक्रीजिंग। बात समझ में आया। अब मैं जो दो फंक्शन लिया, इसके ग्राफ पे मैं आपको बात करता हूं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं जो पहला फंक्शन लिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके ग्राफ पे मैं बात करता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू हमने 1/2 एक्स लिया। मैं वो बचपन वाला ही ग्राफ सिस्टम आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे बचपन वाला जो आपने सीखा था क्लास 10 में। ये हमने एक्स रखा, यहाँ पे हमने एफ एक्स रखा, चलेगा। हमने ये जीरो रखा, ये वन हो गया। क्लियर है। ये हमने टू रखा, ये 1/4 हो गया। हमने फोर रखा, क्लियर है, तो ये 1/16 हो गया। हमने -1 रखा, ये 2 हो गया। हमने -4 रखा, तो ये हो गया आपका 16। हमने एक हमने फिर मान लो -8 -5 रख लिया, चलो, तो ये हो गया आपका 32।
तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, देखो समझो ग्राफ बनाता हूँ इसका, तो ग्राफ में जब बनाऊंगा तो उस पर ध्यान देना। तो इसका जो ग्राफ मैंने बनाया ये ऐसा बना। क्लियर है? ऐसा। अब देख लो इसका जब ग्राफ बना रहे हो तो आपकी वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू 2 है। बात समझ में आ रहा है? -4 ले रहे हो तो 16 है, -5 ले रहे हो तो 32 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा कुछ जा रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको और ये कर देता हूँ, थोड़ा सा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसा आएगा। यहाँ से देखो जैसे जैसे हम पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, टच नहीं करेगा इसको, ये 1 से ऐसा जाएगा, टच नहीं करेगा, ऐसा करके जाते जाएगा इंफिनिटी तक, और ये इधर से ऐसा आएगा। बस समझ में आया? ये पॉइंट आपको पता है कि एक्स जीरो पे ये क्या है, 1। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला कोई भी दो पॉइंट लो, तो हमने मान लो एक पॉइंट ये लिया x1। क्लियर है? एक पॉइंट हमने ये लिया x2। हमने डोमेन बढ़ा के लिया, डोमेन का इनपुट बढ़ा के लिया। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो वैल्यू आ रही है, ये 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 हमने y1 पकड़ा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ये वैल्यू आ रही है, सॉरी ये वाली ये आपका y2। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो, x2 आपने बढ़ा के लिया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपका जो y2 आ रहा है वो घट के आ रहा है। या ऐसे सोचो कि आप अपने आप को यहाँ पे एज्यूम कर लो कि आप यहाँ पे हो, और यहाँ से चलना स्टार्ट करो। तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करोगे तो हमेशा डाउन की ओर आ रहे हो, डाउन की ओर आ रहे हो। तो ऐसे फंक्शन तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। समझ में आया? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसी तरह हम लोग इंक्रीजिंग की बात करेंगे। तो इंक्रीजिंग में अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे सेम सेम मेथड से, 2 raised to x मान लिए, तो ये सेम पॉइंट होगा। इसका जो ग्राफ होगा, आप अगर ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ इसका जो होगा वो ऐसा आएगा, चलते जाएगा, टच नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी दो पॉइंट लोगे, कोई एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वैल्यू है। ये है आपका x1, ये है आपका x2, और ये है आपका y1, ये है आपका y2। तो आप यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो कि आप देख रहे हो कि x2 आपने डोमेन में पॉइंट जैसे बढ़ाया तो रेंज की जो वैल्यू है वो भी आपको बढ़ के मिली। तो ये जो फंक्शंस है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये मैंने आपको जो ग्राफ बनाया ये इंक्रीजिंग के लिए बनाया, और ये आपका डिक्रीजिंग है। इसका मतलब यहाँ पे जो अब बात करूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स। क्लियर है? और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है आपकी 0 से 1 की बीच में, और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ है, ए रेस टू एक्स है, बट इसमें जो ए की वैल्यू है वो 1 से इंफिनिटी के बीच में। ये बात समझ में आया? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज देखो मैंने यहीं पे एक ग्राफ बना के लिख दिया, इसका डोमेन देख लो और रेंज भी देख लो। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े अब हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो लॉगरिथम फंक्शन पे। तो आप लॉग का जो फंक्शन है मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत ही आसान कर देता हूँ। मान लो y इक्वल टू आपका जो फंक्शन है लोगरिथम वो डिफाइन है आपका ऐसे, लॉग, इसको हमने gx पकड़ लिया और इसको हमने fx पकड़ लिया। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूँ ये लॉग फंक्शंस कहलाएगा। ये हमारी दो शर्तें मान ली। शर्त नंबर 1 क्या है कि fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और जो gx है वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड gx नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है?
तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथम फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। ये बात समझ में आया? यहां तक में कोई दिक्कत है? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसी का मैंने सिंपल एग्जाम, यहीं पे अगर मैं इसी चीज को, अगर जो यहाँ पे लिखा है तो ये हमारा log x है, तो इस केस में अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन हमारा क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और a को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 प्लस a नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से भी दो सीन क्रिएट होगा लॉग के ऊपर। पहला सीन जो है कि अगर हमने जो बेस लिया, मान लो a की बात कर रहे हैं, a 0 और 1 के बीच में ले लिया, और दूसरा जो मैं बेस लिया वो मैंने a ग्रेटर देन 1 ले लिया, चलेगा? इसका अगर मैं एग्जांपल अगर लिखूं तो y इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया आपके सामने, log x, ये बेस ले लिया 1/2। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखा तो ये ले लिया मैंने log x बेस 2। अच्छा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये चीज याद रखना, इसको हम लोग, आपको लॉग क्लास 10 में पढ़ा होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस, बेस और फेस, क्लियर है? बेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो इस, जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ये जो लॉग है ये डिक्रीजिंग नेचर का होगा। कैसा होगा? डिक्रीजिंग नेचर का होगा। और अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो लॉग होगा वो होगा आपका इंक्रीजिंग नेचर का, क्लियर है? और इस केस में जो ग्राफ इसका बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा बेस का, उसका जो ग्राफ होगा लॉग का वो ऐसा होगा, क्लियर है? ये है y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ a, और a जो है इसका वो 0 और 1 के बीच का है, क्लियर है? और इसका जो ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। बात समझ में? ये नीचे की ओर जाता जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका 1,0। इसमें भी ये जो पॉइंट है सेम है आपका 1,0। तो ये आप देखो, यहां से आप अगर चलना स्टार्ट करो, सोचो, ये खुद को आप सोच लो यहाँ पे। अब मैथमेटिकली आपको बताया कैसे चेक करते, तो आप बढ़ते जाओगे, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया ये है हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप मान लो हमेशा लेफ्ट से राइट चलते, राइट से लेफ्ट नहीं, यहाँ पे आप हो तो आप यहाँ से जैसे चलना स्टार्ट करोगे आप हमेशा डाउन और जा रहे हो, मतलब ये जो ग्राफ का नेचर है वो क्या है आपका, डिक्रीजिंग, क्लियर है? ये चीज बताने का मतलब क्या है आपको अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। तो क्या मतलब है, जैसे कि मान लो एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लो कि सबसे पहला पॉइंट, दो बातें आपको समझा रहा हूं मैं, ये याद रखना है। अगर मान लो एफ एक्स ऐसा है, क्लियर है? इसको एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल भी आपके सामने लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। या उससे पहले आप इसको समझ लो कि अगर आपका मान लो लॉग यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये बात याद रखो, ये ग्रेटर देन कोई फंक्शन है मान लो एन। अब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, यहां से दो शर्तें बनेगी। पहला कि अगर ए आपका 0 और 1 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स लेस देन ए रेस टू एम, क्लियर है? और दूसरी कहानी जो है वो क्या होगी, अगर आपका ए ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स ग्रेट देन ए रेस टू एम। तो यहाँ पे आपने देखा नो चेंज इन ऑफ साइन इन इक्वालिटी, ये चेंज ऑफ साइन इक्वालिटी। और ये बात याद रखना, कभी भी डिक्रीजिंग नेचर का कोई भी फंक्शन हो, डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग फंक्शन चेंजेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है? और इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन डू नॉट चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटी। पॉइंट क्लियर है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोल। आई थिंक नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, इसका आंसर आपको पता है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आप सब देखो, ये क्वेश्चन है सबसे पहले अंडर रूट में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम जब भी कोई भी डोमेन निकालते हैं तो हम एक एक केसेस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन का क्राइटेरिया क्या है कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ रहता है 1/अंडर रूट के, तो इसका ये डिफाइन कब रहेगा, तो इसका अंदर वाला जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो इसके अंदर में ये है, तो सबसे पहला क्या आएगा, x² माइनस 7x प्लस 30। और ये लॉग के अंदर है, तो लॉग इधर मैंने दे दिया, लॉग 1/2। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये बात आपको समझ में आई? अब ये बेस देखो, अभी बताया था बेस क्या है, लेस देन 1 है, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 13, और 1/2 का पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1। और इसको इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 12। ये हो गया लेस देन 0। अब इसका अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपको समझ में आ रहा है, x-4 x-3 लेस देन 0। और इसको अगर हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 से कोई बड़ी नंबर 5, तो 5 - 4 पॉजिटिव, 5 - 3 पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अपना डिमांड किसका है, तो अपना डिमांड है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इस केस में अपना जो आंसर आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू ओपन 3 से 2। क्लियर है? अच्छा, एक केस और बचेगा, लॉग के अंदर जो फंक्शन है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको भी ग्रेटर देन 0 करो, x² माइनस 7x प्लस 13, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका d निकाल के देखे कितना आता है, तो इसका d कितना होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 30, यही ना। तो आप देखो कि जो d इसका आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर ये आपको याद होगा कि d अगर कभी भी क्वाड्रेटिक का लेस देन 0 होता है, तो उसका जो डोमेन होगा, एकदम याद रखना है इसको, उसका डोमेन जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू y। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ नोटिस करो किए होगे, तो इसका ग्राफ आपका जो होता है वो हमेशा एबव द एक्स एक्सिस बनता है, या पूरा का पूरा बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा। ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। और अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो इसका मतलब इसका कोई रूट है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो अगर मैं इसके और इसके बीच में कॉमन पॉइंट लूं, तो एक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और एक बोल रहा है 3 से 4। एक बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, और एक बोल रहा है यहां से लेके यहां तक। तो ये लाइन कॉमन यहाँ पे आया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 3 से 4। देख लो, पॉइंट क्लियर है? तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मोटिव था। अब आगे और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ध्यान दें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसका अगर हमको डोमेन निकालना है तो देख, सबसे पहले हम अंदर वाली बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। कोई बात नहीं, पहला केस ये, इसके लिए तो ये फंक्शंस बनेगा, तो ये क्या होगा, आप पहला बोलोगे log 10 x ग्रेटर देन 0। x एक से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, x ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव फंक्शन है। तो पॉजिटिव फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, x 10 का पावर 0 मतलब हुआ। फिर इसमें अगर हमने लॉग लगाया समझ सेशन में, फिर log 10 हमने लगाया, तो हम देखेंगे, एक मिनट, हमने इसमें फिर से 10 लगाया और फिर ये log 10 है और ये x, ये ग्रेटर देन 0 है। तो देख ये तो जाएगा सबसे पहले 10, ये फिर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये x का पावर कितना आ जाएगा, 10 का पावर हुआ। तो इसी तरह सोच, ये वाला हुआ, फिर इसका जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 का पावर 10, यही तो लास्ट है। तो अगर हमने इस वाले केस को अगर फिर से सॉल्व किया तो ये हमको क्या दे देगा, x ग्रेटर देन 10 का पावर 10। तो देख ले, ये बोल रहा है, अगर यहाँ पे मैं इस चीज को लिख दूं कि log 10 log 10 log 10 x, तो सबसे पहले ये जाएगा 10 का पावर 0, तो ये फिर बचेगा क्या, log 10 x, ये 1 हो गया। फिर ये 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 x 10 का पावर 1, ये जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 10 का पावर। बात समझ में आया? तो आप ये, आप जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करोगे तो क्या देखोगे कि एक बोल रहा है 0 से लेके इधर, एक बोल रहा है आपका 10 से लेके इधर, फिर एक बोल रहा है आपका 10 का पावर 10 से लेके इधर। तो तीनों लाइन कॉमन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से कॉमन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स योर आंसर इज 10 रेज़ टू पावर से कहां तक, इंफिनिटी तक, जो यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े अब, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाओगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या है, तो देखो इसमें दो फंक्शन है, तो सबसे पहले ये फंक्शन 1 हमने पकड़ लिया और ये फंक्शन 2 है हमारा। आपको बताया था कभी भी दो फंक्शन एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हो तो अगर इसका डोमेन निकालना है तो दोनों फंक्शंस का डोमेन निकालेंगे, उसका क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये हमको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो सबसे पहले ये वाला सीन देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि लॉग के अंदर जो है 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है, इसको इधर लेके आते हैं, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है, ये केस नंबर 1 था, इसको मैंने छोड़ दिया, इसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कहानी और है कि लॉग के अंदर में जो भी वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो 1/0, क्योंकि log 1 0 होता है, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जिसका मतलब क्या, 1 माइनस एक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जिसका मतलब x क्या हो गया आपका, सोचो भाई, x आपका जो है वो 1, देख ले यहां से, तो x नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाना चाहिए, 0। हाँ, बात समझ में आया? तो हमने ये x को सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब दूसरी कहानी किसके लिए आएगी, इसके लिए आएगी। तो ये कहानी क्या है, ये कहानी है आपका, अगर इसका डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए बोल रहा है क्या, माइनस इंफिनिटी से 1, और बीच में इसका 0 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। बात समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं हम ये केस नंबर 1। अब इसका भी तो हमको सॉल्व करना होगा, तो इसके अंदर में क्या है, x प्लस 2, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये आंसर क्या देगा, ये है आंसर दे रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। तो एक बोल रहा है क्या, -2 से इंफिनिटी की ओर, एक क्या बोल रहा है, माइनस इंफिनिटी से -1, तो -1 बोल रहा हूँ 1। और इसके बीच में जो जीरो आएगा, जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे और इस पे भी हम ओपन रखेंगे। तो ये कहानी इधर आ गई। तो दोनों लाइन कॉमन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0, 0 पे ओपन, यूनियन 0 से, दिस वन इज फाइनल आंसर, दिस वन इज फाइनल आंसर। पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई तकलीफ है? आगे बढ़े आप। अभी हम लोग बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोग फिर जेई वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। आप नेक्स्ट लेक्चर इसको करके आना और मुझे आंसर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ आंसर सी आएगा, आप मुझे बस चेक करके देखना कि इसका आंसर सी आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप एक करके आना और मुझे आंसर बताना ये आपका आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? और हम लोग नेक्स्ट ये एक जेई का क्वेश्चन है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अगर किसी को डाउट हुआ तो इसको, इसको और इसको, उसके बाद हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस ऐड करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, जितनी जरूरत है मैं अभी उतना ही बताऊंगा। और हम लोग उसको डिटेल्स में कब पढ़ेंगे, जब आईटीएफ वाला चैप्टर है उस पे। तो हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली ग्राफ, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक है या नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतना ही जानने वाले हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग सब अच्छे रहो और अच्छे से सब कुछ करते रहो। आज के लिए हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलेगा? चलो, बाय।